गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ रसखान। पहले बाघ चैप्टर हमने पढ़ा था, अभी आज स्टार्ट करेंगे रसखान। रसखान के बारे में सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी है वो ये है कि ये मुसलमान होते हुए भी परम कृष्ण भक्त थे और इसीलिए वो जाके ब्रज में रहने लगे थे, गोकुल में जाके रहने लगे थे और अपना सारा जीवन वहीं पर इन्होंने बिता दिया। तो रसखान की जीवनी जो है इसमें ये पढ़ेंगे और फिर उनके जो पद दिए हुए हैं सवैये जिनको हम कहते हैं वो पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द आडंबर अर्थात शब्दों का दिखावा नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में वे कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण करते हैं जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। तो इस तरह से उनकी ये जीवनी जो थी वो हमने पढ़ी है, जीवन परिचय उनका। इसके बाद में जो सवैये हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने जाना ब्रज भाषा में वो लिखते थे और उनके काव्य की जो भाषा है वो ब्रज है। तो ये सवैये जो हैं वो ब्रज भाषा में ही हैं। पहला है, मानुष हों तो बही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो बही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौखग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसमें जो पहला सवैया है उसमें कवि कहता है मानुष हो तो बही रसखानी, अर्थात वो अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मुझे यदि मनुष्य ईश्वर बनाए अर्थात ईश्वर के रूप में मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता हूँ। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु बना, दूसरा जन्म अगला जन्म जो है वो मेरा पशु के रूप में हुआ तब तो कोई बस ही नहीं है। तो क्या करना चाहता है, चरौनित नंद की धेनु मझारन, तो नंद की जो गायें हैं जिनको कृष्ण चराया करते थे उन गायों के बीच रहना चाहता है, अर्थात उन गायों के रूप में जन्म लेना चाहता है। पाहन हो तो बही गिरि को, पाहन अर्थात पत्थर, बही गिरि अर्थात पर्वत, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, हरि का अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर हरि कहा गया है। छत्र की तरह उठा लिया था, पुरंदर अर्थात इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए। इसके पीछे की जो कहानी है वो हम सब जानते हैं कि इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज में गोकुल में इतनी अधिक बारिश की थी कि वो डूबने के कगार पे आ गया था। तो कृष्ण ने क्या किया था, उसको जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था और ब्रजभूमि की रक्षा की। तो कवि क्या कहते हैं कि पाहन हो तो बही गिर को, अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिलता है तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर मुझे बनाए जिसको ईश्वर ने अर्थात भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। इंद्र के कोप से ब्रजभूमि को बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण जिसको किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिलता है, खग का अर्थ है पक्षी, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो वो क्या चाहते हैं, कहाँ बसेरा करना चाहते हैं, बसेरो करो मिल, कालिंदी अर्थात यमुना,
कूल का अर्थ है किनारा, कदम्ब यानी जो कदम्ब के पेड़ खड़े हुए हैं उनकी डालियों पर वो बसेरा करना चाहते हैं। यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ खड़े हुए हैं उन डालियों पर पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं रसखान, ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो गोकुल है, जो ब्रज भूमि है, वहाँ के कण कण में कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वहाँ की यमुना नदी है, उसका किनारा है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, सभी में कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। तो वो किसी भी रूप में जन्म लेकर कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं, उनकी निकटता पाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पद, पहला पद जो था वो हमने पढ़ा है। दूसरा पद है या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसमें रसखान कहते हैं या लकुटी और कामरिया, यानी इस लकड़ी पर और इस कामरिया अर्थात कंबल पर, राज तिहु पुर तीनों लोकों का राज्य, तज डारों छोड़ सकता हूँ। इस लकड़ी और इस कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य जो है वो छोड़ सकते हैं। कैसे कि एक तरफ उनको ये लकड़ी और ये कंबल मिल रहा है और दूसरी तरफ उन्हें कोई तीनों लोकों का राज्य दे रहा है, तो वो तीनों लोकों का राज्य ना लेकर क्या लेना चाहेंगे? ये लकड़ी और कंबल लेना चाहेंगे, जिसे ओढ़कर और जिस लकड़ी को लेकर कृष्ण जो थे वो गायों के पीछे पीछे गाय चराते हुए वन में घूमते रहते थे। ये उनके आराध्य कृष्ण की लकड़ी और जो कामरिया है अर्थात कंबल है, उनके आराध्य कृष्ण की है। ये उनके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके लिए वो तीनों लोगों का राज्य छोड़ सकते हैं। आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, आठ सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। तो आपने हनुमान चालीसा में अगर आपको याद है तो एक लाइन पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होने का वरदान जो था वो हनुमान जी को माता सीता ने दिया था। तो उन्हीं 8 सिद्धियों और 9 निधियों की यहाँ पर बात रसखान कर रहे हैं। ये आपके अभी मैं दिखाऊंगी आपको, आपके पाठ के पीछे इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये रसखान कहते हैं कि वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी छोड़ सकते हैं। कौन से सुख को पाने के लिए? नंद की गाय चराने का जो सुख है वो उनके लिए सबसे ऊपर है। अगर उनको नंद की गाय चराने के लिए मिल जाएं और 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल रही हों तो वो 9 निधियों और 8 सिद्धियों को छोड़कर नंद की गाय चराना पसंद करेंगे। आगे वो कहते हैं रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। अपनी इन आँखों से वो क्या करना चाहते हैं? ब्रज के वन, यानी ब्रज के जो वन है, जंगल है, बाग हैं, बगीचे हैं, उपवन हैं, तड़ाग अर्थात सरोवर, तालाब हैं, उन सबको वो निरंतर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उनमें उनके आराध्य कृष्ण की यादें बसी हैं। उनको लगता है कि इन्हीं पेड़ों के नीचे कृष्ण ने बैठकर बंसी बजाई होगी, यहीं पर उन्होंने गायों को चराया होगा, यहाँ कृष्ण के कदम पड़े होंगे, है ना। इसलिए वो इन सब चीज़ों से इतना अधिक प्रेम करते हैं, निरंतर उनको देखना चाहते हैं। कोटिक है कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक यानी करोड़ों करोड़ों, कलधौत के धाम यानी सोने चांदी हीरे के महल जो हैं वो करील के जो कुंज हैं, जो गोकुल में जो कटीली झाड़ियों के जो वृक्ष हैं, है ना, उनके जो नीचे की छांव है उनके ऊपर वो सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। बारों का अर्थ है न्यौछावर कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। किनके लिए? अगर उनको वो करील अर्थात जो कांटेदार झाड़ियां हैं गोकुल में, उनके नीचे उनको बैठने का जो सुख है वो सुख उनके लिए सोने चांदी के महलों में रहने के सुख से भी अधिक आनंद देता है। इसलिए वो उसको पाना चाहते हैं, सोने चांदी के महल वो नहीं पाना चाहते। तो इस तरह से ये 2 पद मैंने आपको पढ़ाए हैं, 2 सवैये आज मैंने आपको पढ़ाए हैं। पूरे अगर पढ़ाऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ये कल भेजूंगी। कोशिश करिए कि आप सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैंने ये पूरा चैप्टर आज पढ़ा दिया था।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं, आपके पीछे चैप्टर में आप बुक में देखेंगे तो ये इनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। इनको आप अपनी बुक में देखेंगे तो देख पाएंगे, इस तरह से ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर इन पदों में मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ ब्रज बसों ब्रज में अनुप्रास अलंकार है। और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और ब्रज के बनबाग तड़ाग, यहाँ भी ब्रज के बनबाग, इस जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार है। करील के कुंजन, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये अलंकार मैंने इसमें आपको बताए हैं। भाषा जो है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है। कल मैं ये जो 2 सवैये बचे हुए हैं इनका वीडियो सेंड करूँगी। थैंक यू।